नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, क्या आप यूपीएसआई 2021 के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो बोलेंगे जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी यानी कि संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान क्या होता है और संविधान के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे संविधान होता क्या है। तो दोस्तों, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आशा करता हूँ आप नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। बाकी पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और आगे अभी बहुत ही यानी बेसिक तरीके से जानेंगे संविधान क्या होता है। तो दोस्तों, संविधान जो है ये बुनियादी रूल यानी कि बेसिक रूल का एक प्रकार का एक दस्तावेज है, जिसके माध्यम से जो है किसी भी देश का शासन चलाया जा सकता है। यानी कि वहाँ की शासन व्यवस्था जो चलाई जाती है वो संविधान के माध्यम से चलाई जाती है। यानी कि जो हमारा संविधान होता है, संविधान यह तय करता है कि उस देश में शक्ति का स्रोत क्या है और उस देश की शक्तियाँ जो होंगी वो किसके पास होंगी और उन शक्तियों का अधिकार जो है किस प्रकार से होंगे और इन शक्तियों का जो है प्रयोग हमारी सरकार किस प्रकार से करेगी और उन शक्तियों का गठन किस प्रकार से हमारी सरकार करेगी, उन सभी का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो दोस्तों, हमारा संविधान जो है ये कई प्रकार से यानी कि अनेक प्रकार से, जैसे उत्पत्ति के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। यानी कि इन सब बातों को आगे देखते हैं। उसके पहले कुछ और जानेंगे कि संविधान के कार्य कुछ होते हैं। तो दोस्तों, संविधान का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, संविधान के ये कार्य हैं यानी कि वो अपने नागरिकों को, यानी कि जो भारत यानी कि भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो हम भारत के नागरिकों के बारे में जानेंगे। यानी कि भारत के नागरिक जितने भी होंगे उनको ऐसे नियम कानून उपलब्ध कराना जिससे उनका न्यूनतम और समन्वय विश्वास प्रकट हो। यानी कि न्यूनतम और समन्वय विश्वास जो है उनको रहे। और द्वितीय कार्य क्या है? तो दोस्तों, द्वितीय कार्य है ये है कि निर्णय लेने की शक्ति जो है वो किसके पास होगी और यह तय कौन करेगा? तो ये संविधान तय करेगा और ये सभी जो है समूह का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। दोस्तों, तीसरा कार्य क्या है? तीसरा कार्य ये है कि जो भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वो नागरिकों को अधिकार कौन देगा? अधिकार जो देगा वो सरकार द्वारा किस प्रकार से कानून को लागू किया जाएगा। चौथी शक्ति क्या है दोस्तों? तो चौथी शक्ति ये है कि सरकार को यह अधिकार दे सकेगी, यानी संविधान का जो चौथा कार्य क्या है, तो संविधान को यह अधिकार दे सके कि सरकार जो है अपने नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करे, यानी कि जिससे कि न्यायपूर्ण समाज की एक स्थापना हो सके। तो आइए हम आगे कुछ और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह शेयर कर दीजिएगा। अपने फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर सब जगह शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए आगे जानते हैं। आगे दोस्तों, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। संविधान, तो दोस्तों संविधान का अर्थ है राज्य के जीवन का मार्ग। भारत एक राज्य है और जो उसके अंदर राज्य क्षेत्र आते हैं उसके सभी गणराज्य होते हैं। यानी कि संविधान जो है हमारा ये एक राजकीय आचरण का एक विधान है। संविधान क्या है? तो संविधान हमारा राजकीय आचरण का एक विधान है। किस प्रकार से हमारी सरकारें होंगी, किस प्रकार से आपस में समन्वय बना रहेगा और जो है किस प्रकार से हम हमारा राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध सुनिश्चित करेंगे, यही हमारा संविधान जो है बताता है। आगे हम जानेंगे संविधान के प्रकार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे संविधान के प्रकार। संविधान तो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर संविधान के प्रकार। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संविधान जो है हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा विकसित संविधान होता है, दूसरा हमारा निर्मित संविधान होता है। विकसित संविधान जो है दोस्तों ये आपको ब्रिटेन के संविधान को देखने को मिल जाएगा। और जब निर्मित संविधान की बात होगी तो हमारा भारत का, अमेरिका का और फ्रांस का संविधान ये जो है हमारा निर्मित संविधान है। आगे हम जानेंगे कि लिखावट के आधार पर संविधान।
तो दोस्तों लिखावट के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, अलिखित संविधान जो कि ब्रिटेन का संविधान है, और लिखित संविधान जो कि भारत, अमेरिका और फ्रांस का संविधान है। आगे तीसरे पॉइंट पर चलें तो दोस्तों तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि परिवर्तनशीलता के आधार पर भी संविधान दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, जिसमें से नम्य, जिसे आप लोग लचीला कह सकते हैं, सुपरिवर्तनशील संविधान कह सकते हैं। दोस्तों ये जो है ब्रिटेन के संविधान को देखने को मिलेगा। आगे दूसरी बात करें तो दूसरा है अनम्य, ये जिसे आप लोग कठोर कह सकते हैं या दुष्परिवर्तनशील संविधान कह सकते हैं। ये आपको फ्रांस और अमेरिका का संविधान देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ समझ आया होगा। एक बार से आप रिवाइज करिए। उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, विकसित संविधान, निर्मित संविधान। विकसित हमारा ब्रिटेन का संविधान है, निर्मित संविधान अमेरिका, भारत और फ्रांस का है। लिखावट के आधार पर दो प्रकार का संविधान होता है, अलिखित और लिखित। अलिखित हमारा ब्रिटेन का संविधान है, लिखित भारत, अमेरिका और फ्रांस का संविधान है। तीसरा है परिवर्तनशीलता के आधार पर नम्य संविधान और अनम्य संविधान, जिसे नम्य संविधान ब्रिटेन का संविधान है और अनम्य और कठोर जिसे कहते हैं वो फ्रांस और अमेरिका का संविधान है। तो दोस्तों आप कुछ नोट पॉइंट यानी कि एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमने जो है उसको एक लाइन में यानी कि बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट नोट किया है, तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे विकसित संविधान क्या होता है। तो दोस्तों विकसित संविधान जो है ये प्रायः अलिखित एवं लचीला संविधान होता है। और हमारे भारत का जो संविधान है दोस्तों ये नम्य और अनम्य है, यानी कि निर्मित संविधान। हमने जाना कि विकसित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान और लचीला होता है। निर्मित संविधान क्या होता है? तो दोस्तों निर्मित संविधान जो है ये लिखित एवं कठोर संविधान होता है। और हमारे भारत का संविधान किस प्रकार से है? तो नम्य और अनम्य का एक अनोखा मिश्रण है, यानी कि भारत का संविधान एक व्यवहारिक और कर्मशील संविधान है, अर्थात नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है कि ब्रिटेन का संविधान जो है दोस्तों, तो ब्रिटेन के संविधान को विश्व के संविधान की मां कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व के संविधान की मां कहा जाता है। आगे हम जानेंगे अमेरिका का संविधान। तो दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है ये एक मौलिक संविधान है, और दोस्तों यही विश्व का प्रथम लिखित और लोकतांत्रिक संविधान है। किस देश का? अमेरिका का। और किस देश के संविधान को मां कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संविधान को मां कहा जाता है। आगे जानते हैं। आगे यानी कि अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों ये 17 सितंबर सन 1787 में फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में बनाया गया था। तो दोस्तों जबकि अमेरिका का जो संविधान है ये 4 मार्च 1789 को लागू किया गया, यानी कि बनाया तो गया 17 सितंबर 1787 को, लेकिन लागू कब किया गया? 4 मार्च 1789 को। आगे हम कुछ पॉइंट जानेंगे, यानी कि वर्तमान समय में विश्व का सबसे लंबा संविधान, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान जो है कौन सा है? तो हमारे भारत का है। और जब छोटे की बात होगी तो दोस्तों सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है। कहाँ का संविधान है? अमेरिका का संविधान। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, और विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान जो है वो भारत का संविधान है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता और संविधान में निहित है, यानी कि जो हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है यानी कि जो संप्रभुता है वो हमारे संविधान में निहित है। और हमारी जो संविधान के अंतर्गत जो सरकार आती हैं उसके 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है और एक विधायिका होती है। और दोस्तों जो ये तीनों अंग जो हैं ये अपनी अपनी शक्तियां इन्हीं संविधान में निहित होती है। कहाँ निहित होती है? तो इनकी जो शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है, यानी कि हमारे संविधान में लिखा गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान जो है हमारा ये स्वरूप से, संरचना में और संघात्मक
तथा भावना में जो है एकात्मक बताया गया है। भारतीय संविधान जो है हमारा, यानी कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो संरचना में संघात्मक और भावना में जो है एकात्मक बताया गया है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है दोस्तों, ये स्वरूप और गणतंत्रीय, संघीय तथा संसदीय मानी गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अब आज से यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि अप्रैल से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और आज से ही क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। आपकी डेली एक हफ्ते में 6 दिन तो क्लास चलेंगी टॉपिक वाइज, और संडे के दिन आपका एक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट पूरे 40 क्वेश्चन का होगा। मैथ का हो या सामान्य ज्ञान का हो या तो रीजनिंग का हो या हिंदी का, 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।